Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज है जगत भैया का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जगत भैया। और आप ऐसे ही रहिए, बिल्कुल मत सुधरिए, ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते रहिए टाइम टू टाइम, और अपनी कृपा दृष्टि सारे रिएक्शन चैनल पे बनाए रखिए, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी करेंगे तो रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट मिलेगा और हम वीडियो बना बना करके आपको सुधरने की नसीहत देते रहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल मत सुधरिएगा। तो इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। और यार गाइज, आप लोगों ने नोटिस करा है क्या, जगत भैया का बर्थडे और इनकी जो ब्रेकअप डे है, ब्रेकअप एनिवर्सरी, वो सिमिलर ही है क्या? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मतलब शायद 1-2 दिन आगे पीछे, मंथ तो फॉर श्योर सेम ही है, क्योंकि इसी मंथ में इनकी ब्रेकअप हुई थी। तो यार बेचारा कैसे बर्थडे मना रहे होंगे ना, क्योंकि ब्रेकअप एनिवर्सरी भी आ चुकी होगी या आने वाली होगी, या पता नहीं 1-2 दिन आगे पीछे का है, तो इनको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होगी। तो इन सब चीज़ों पर डिटेल्स में बात करेंगे। और उधर जो माता जी हैं, उन्होंने अपनी छोटी बहू का जो गुड न्यूज है प्रेगनेंसी वाला, उन्होंने वो रिवील कर दिया है। और एक चीज़ नोटिस करो, क्योंकि ये पूरी फैमिली की व्यूज डाउन हो गई है, तो इन लोगों ने सबने ना एक एक को पकड़ लिया है, एक एक को पकड़ लिया है और उससे अपनी खुद की तारीफ करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, और अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इस बात पे डिस्कशन करेंगे हम लोग कि ये लप्पू भैया का बर्थडे था, तो ये घर घर घूम रहे हैं। मतलब इस एज में ऐसा बर्थडे कौन मनाता है भाई? और इन लोगों को कितना अच्छा लगता है कि हर चीज़ में जमावड़ा लगाएं। पहले ये अंजलि वगैरह के घर जाते हैं, मोहित अंजलि के घर पे, और वहाँ पे जो इनकी बचकांड हरकतें होती है वो होती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे का छीछा लेदर कर देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था बहुत सारे वीडियो में, लाइव में इन्होंने अंजलि को टारगेट किया और फिर सब एक हो गए। तो ऐसा लगता है ना समटाइम कि ये लोग ना जानबूझ के इस टाइप का ना छोटा मोटा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं, ताकि इनके चैनल को हाइप मिलता रहे। एंड देन उसके बाद ये भूमित भुट्टो के घर पहुंच गए हैं, और इस बार भूमित भुट्टो के घर पे वंदना को भी बुलाया गया। उसका रीजन समझ में आ रहा है। ऐसे मोस्टली क्या होता है, जब लप्पू भैया वहाँ जाते हैं, वंदना को जो भुट्टो जी हैं वो एकदम अवॉइड कर देती हैं, उनकी नो एंट्री लग जाती है गेट पे। लेकिन इस बार उन्होंने बुलाया है, बिकॉज जो भुट्टो जी हैं उनकी एक भगनी है जिनकी इंगेजमेंट हुई है, और उस इंगेजमेंट में भी बहुत सारे लूप हॉल्स है, बिकॉज वो इंगेजमेंट काफ़ी टाइम पहले हो गया था। और उस एंगेजमेंट में भुट्टो जी गई थी अपने हस्बैंड बच्चे के साथ, बट जो वंदना मैडम है वो नहीं गई थी। तो वंदना ने अपने चैनल पे बहुत सारे राज खोल दिए कि ये तो पहले ही हो गया था, ये वो, और उनका जो सूजा हुआ मुंह था वो बता रहा था कि वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं, बट वो नहीं बता पाई। तो चले छोड़ देते हैं भाई, लड़की की शादी है, क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तय है कि कुछ तो लू फॉल्स है, क्योंकि वो भुट्टो जी का जितना भी इंगेजमेंट से रिलेटेड वीडियो आया है, तो सारे में उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफ रखा है। क्या लू फॉल्स है, जिसको भी ऑडियंस को कुछ पता होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये लोग जब भुट्टो के घर पे पहुंचते हैं, तो बर्थडे के नाम पे वहाँ पे भी बचकांड हरकतें होती है। और मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, एक कपल आप बताते हो, ये लप्पू भैया और लप्पू भौजी के लिए आप लोग बताते हो कि बहुत सारे टाइम आपने अच्छे वाले मोमेंट जो है वो जगत दीदी की वजह से आपके ख़राब हो गए। तो अब जब आप दोनों हो एक दूसरे के साथ और आपके मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो किसी भी तरीके का स्पेशल मोमेंट आप दोनों अकेले में क्यों जीना नहीं चाहते? मतलब क्या मज़ा मिलता है यार कि आप किसी स्पेशल डे पे लोगों का जमावड़ा लगा करके हो हल्ला बेवकूफ़ों की तरह करो, कुछ समझ नहीं आता। तो जगत भाभी ने ना, मतलब कंटेंट के लिए, मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाया था कि इन्होंने एक चाचा का बाचा पकड़ के लाया है, और उस पर ये बहुत कंटेंट बना रहे हैं। और पता है, इनकी मेंटलिटी एक्चुअली ऐसी ही है कि किसी के लिए इतना सा करो और इतना गिना दो। और ये जो दोनों सास बहू हैं, ये दोनों सेम पैटर्न अपनाए हैं, क्योंकि बदकिस्मती से उस फैमिली में एक बेचारी ऐसी लेडी हैं जो शायद मेंटली या फिजिकली, पता नहीं क्या सच है, पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो उनके बच्चों का इन्होंने बंटवारा कर लिया है, किसी ने बेटा रख लिया, किसी ने बेटी रख ली।
तो जगत भैया ने भी उसमें से एक चुन छांट के वो जो ले गए हैं बच्चे को, बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है, माता रानी उसका फ्यूचर बहुत अच्छा करें। तो उस बच्चे को एक दिन टिफ़िन बना करके दिया और नेक्स्ट डे, और टिफ़िन भी ऐसा कुछ नहीं बना करके दिया भाई, ब्रेड और बिस्किट और सैंडविच दिए जा रहे हैं। और दूसरे ही दिन वीडियो में तारीफ़ करवाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि बस बच्चा बोले, और बच्चे से बुलवाया भी जा रहा है कि आप कितनी अच्छी हैं, मुझे इतना सुबह सुबह टिफ़िन बना के दे रही हैं, मेरी मम्मा ने तो ये मेरे लिए कभी किया ही नहीं है। बस ये एक ही दिन टिफ़िन बनाने वाला सिनेरियो चलता है। और दूसरा दिन क्या होता है कि लप्पी भौजी बोल देती हैं कि आज बाबू नहीं कुछ लेके जाएगा, बोला है कि खाली ब्रेड और बिस्किट लेके जाएंगे और केला। केला मतलब आप समझो कि ये जो जगत भाभी हैं ये कितनी मंदबुद्धि हैं यार। ये पता है केला को छील करके और उसको कट 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 करके टिफ़िन में पैक करके दे रही हैं। आपको लगता है वो बनाना खाने लायक होगा 1-2 घंटे के बाद? बिल्कुल नहीं। मतलब वो उसमें से अजीब सा ही स्मेल आ जाएगा, वो ब्लैक पड़ जाएगा केला, वो खाने लायक ही नहीं रहेगा। पता है बनाना रखने वाला भी एक बॉक्स आता है जो बनाना के सिप का होता है। जब इन्होंने ये क्या बोलते हैं, जब इन्होंने टिफ़िन बॉक्स ख़रीदा था तो उनको एक वो बॉक्स भी ख़रीदना चाहिए था और उसमें विदाउट छिले हुए केला को डालना चाहिए था। बट हम इतना सब कुछ कैसे जगत भाभी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से छोटे बच्चे का कंटेंट बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा तारीफ़ करना चाहूँगी कि देखो, छोटे बच्चे का, किसी के भी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नॉट ए इजी जॉब, बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आपके खुद के भी बच्चे होते हैं ना और अर्ली मॉर्निंग उनके लिए आपको उठ के टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है, बच्चे को रेडी करवाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब ये लगता है, मतलब ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लेट नाइट सोने की आदत होती है, लेट मॉर्निंग उठने की आदत होती है, तो वैसे लोगों के लिए और सिचुएशन टफ हो जाता है। और हमें तो पता ही है जगत भाभी जो है वो रात रात भर काम करती हैं, बट स्टिल वो जो भी है जैसे भी है उठा, उन्होंने रेडी किया फर्स्ट डे, क्योंकि कंटेंट भी तो है। और मतलब फर्स्ट डे जो उन्होंने बच्चे को तैयार किया, खुद से उसको पैंट पहना रही हैं, पैजामा पहना रही हैं। हालांकि इनको कुछ पहनाने नहीं आ रहा है, ना इनसे बटन लग रहे हैं, ना इनसे कुछ हो रहा है, बट स्टिल इन्होंने जो भी कोशिश किया। लेकिन एक चीज़ ये है कि भले ये कंटेंट के लिए या जो भी अपने हस्बैंड का बात मान के कुछ भी उलझुल फिजूल हरकतें ये कर लेती है, ये चाहती तो ये कंटेंट बनाने का आइडिया जगत भैया का था। बट जगत भैया उस पूरे सिनेरियो से गायब थे। ऐसा नहीं है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फीमेल की ही है। अगर चाहते तो जगत भैया भी खुद से ये सब कर सकते थे, बट वो नहीं, वो मस्त सो रहे थे। जब बच्चा जाने लगा तो जगत भाभी बोली कि जाओ भैया को प्रणाम कर लो। जगत भैया भाभी को लगता है कि बस जगत भैया ही हैं प्रणाम के लायक। मतलब इनके घर में क्या मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है, बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, बट इतना मैनर्स नहीं है कि पहले भगवान के सामने बच्चे को मत्था टिकाएं। लेकिन जगत भाभी से हम कितना ही क्या उम्मीद कर सकते हैं। और बच्चों का कंटेंट, ये बच्चे का जो कंटेंट बना रही हैं बहुत ही बेकार लग रहा है, क्योंकि एक दिन बच्चा गिर जाता है। मतलब एक तरफ तो इतना प्यार दुलार लाड़ दिखा रही हैं कि मतलब बच्चे के लिए जो ये कर रही हैं, टिफ़िन बना के दे रही हैं, वो तो उसकी माँ ने आज तक नहीं किया। एंड दूसरी तरफ एक वीडियो में दिखता है कि ये बच्चे को कुछ चोट वगैरह हो जाती है, लग जाती है, और बच्चा को हॉस्पिटल से जगत भैया लेके आते हैं। और जो जगत भाभी हैं वो या दिया उनके घर में गई होती है, उनके साथ मस्त एकदम बेड पे लेट करके उनका गॉसिप चल रहा होता है, और जगत भैया बच्चे को लेके आती हैं। जगत भाभी बच्चे को देखती है, बट कोई उनका बच्चे से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। वो बच्चे को एकदम अवॉइड करती है, बिकॉज उनके मन में कोई फीलिंग्स बच्चे को लेके 1% भी है ही नहीं। ठीक है, फिर जगत भाभी को याद दिलाती है कि देखो कैमरा ऑन है, कंटेंट चाहिए, और तुम्हें एक अच्छी माँ बनना है तो तुम्हें ये सब नौटंकी में सम्मिलित होना पड़ेगा ना। बट जगत भैया जब याद दिलाते हैं कि आ गया है बाबू पूछो, तब फिर जगत भाभी थोड़ा उठती हैं, पानी वानी मार के आँख पे, वैसे पानी नहीं मारा उन्होंने, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो वो बोलती हैं कि हाँ आओ बाबू बैठो, जो उनका अपना नौटंकी शुरू होता है। तो एक्चुअली ये ना बहुत ही फेक लोग हैं। अब सेम सिनेरियो इनकी माताजी कर रही हैं। उन्होंने भी एक बच्ची रखी हुई है, वो बच्ची एक वीडियो में तारीफ़ करते एकदम माताजी इमोशनल होकर वीडियो बनाती हैं कि आप लोग वीडियो देखिएगा ना, एकदम आपकी भी आंख में आंसू आ जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और सारा का सारा एकदम स्क्रिप्टेड, वो क्लियरली विजिबल था। बच्ची इनसे पूछती है कि पहले आप इतना गरीब थी, अब इतना अमीर क्यों हो गई हैं? तो माताजी सीना चौड़ा करके खुद के शोल्डर को थपथपाते हुए बोलती है मेहनत मेहनत।
उन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं थी, बिकॉज सब कुछ पता चल रहा था कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। बच्ची, इतनी छोटी बच्ची को क्या पता कि आप पहले गरीब थी। मुझे लग रहा है कि जब से उसका जन्म हुआ है तब से तो आप अमीर ही हैं, क्योंकि 5 साल से आप लोग सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हो, और जब से सोशल मीडिया पे आए हो तब से आपकी गरीबी तो दूर हो गई हो है। तो बच्चे को तो पता ही नहीं है कि क्या अमीरी क्या गरीबी। ठीक है, एक वीडियो में वो बच्ची कहती हुई दिखती है कि पहले आपके पास इतना कपड़ा नहीं होता था, अब कैसे इतना कपड़ा है। फिर बच्ची से ज़बरदस्ती का तारीफ़ करवाती हैं कि आप इतनी सुंदर कैसे लगती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो आंटी जी हैं उनको खुद की तारीफ़ करने का बहुत शौक़ है, और ये है वो है, तो वो ये सब चीज़ करवाते रहती हैं। मतलब बच्ची को ना ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा बच्चे से कोई लेना देना इनका नहीं है। आप देखोगे इन लोगों को, ये खुद नारियल पानी और ये वो खुद के लिए करते रहते हैं, बट कभी आपने देखा, दोनों के घर पे आप देख लो, कभी इनके घर के नारियल पानी पीते हुए बच्चे दिखेंगे? नहीं। तो ये लोग जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं। अभी जो माता जी हैं उन्होंने छोटी बहू का प्रेगनेंसी रिवील कर दिया है, और अब पता नहीं इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, जो भी है। छोटा बेटा बहू जो इनका है वो इनसे कंट्रोवर्सी करने को उतारू रहता है, और माताजी कुछ टाइम से अपनी बहू को खूब गालियाँ सुनवा रही हैं। जैसा कि ये जब भी किचन में काम करती हैं तो काम का इतना हुआ बना दिया है, इतना हुआ बना दिया कि इनके सारे जो ऑडियंस है वो इनके छोटे बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाते रहते हैं, और इनका यही चल रहा है। मतलब सोचो, आपकी बहू प्रेग्नेंट, एक तो मैं दोनों को ही गलत बोलूँगी यार। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट हो और आप एकदम से बिस्तर पकड़ लो, बट वो पकड़ चुकी हैं। लेकिन आंटी जी का भी मैं बोलूँगी, अगर कोई प्रेग्नेंट है और वो फिजिकली नहीं कैपेबल है कुछ करने के लिए, तो अगर आप कर ही रहे हो तो फिर करो ना यार। इस चीज़ का इतना दिखावा क्यों? ऐसा थोड़ी ना कि आप ये सब चीज़ किसी और के लिए कर रहे हो, आप ही की बहू है यार, आपके खानदान का वारिस आने वाला है। मतलब अब तो मतलब रिवील ही हो गया ना, गुड न्यूज़। पहले तो ऐसे लग रहा था, क्योंकि ये लोग नौटंकी भी करते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।